गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज कांस्टेंट व्हेन 3 millimeter thick slab is introduced between the plates in order to maintain the same potential difference between the plates. The distance is increased by 2.4 mm. Then find dielectric constant of the slab. क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। मान लीजिए V0 रखनी है। अब इस स्थिति में अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप एक स्लैब जिसकी थिकनेस 3 mm है उसको आप इंट्रोड्यूस कर दो दोनों प्लेटों के बीच में, तो यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए आपको डिस्टेंस को 2.4 mm से इंक्रीज करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि आपने जो स्लैब यूज किया है उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्यूशन। चूंकि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस मान लिया जाए कितना है बच्चों, तो ये C0 है और ये वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अच्छा, अब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं बदलना है और कैपेसिटर के क्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके ऊपर स्टोर चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलने के लिए हमें कुछ ऐसा टेक्निक लगाना है इस क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बढ़ाने के बाद भी कैपेसिटेंस अगर वही रहे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी, क्योंकि कैपेसिटर अभी भी उतना ही चार्ज विथड्रॉ करेगा जितना वो पहले करता था। तो चलिए बच्चों, तो पहले आपका कैपेसिटेंस इतना है, नाउ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस कितना है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अब आपके पास है बच्चों कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा, डिस्टेंस आपने कितना इंक्रीज करके किया हुआ है, तो d प्लस 2.4। अच्छा, स्लैब आपने इंसर्ट किया, थिकनेस कितना है t, तो हमने यहां पे यूज कर लिया बच्चों माइनस t, है ना, प्लस t अपॉन k। हम जानते हैं स्लैब के साथ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो विथ स्लैब आपके पास कैपेसिटेंस होता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, थिकनेस ऑफ द स्लैब, प्लस T बाई K इक्वल टू डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन आपको क्या करना है, यहां पे जब डिस्टेंस आपने बच्चों बढ़ाया है तो आपका मकसद है कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहे, इसलिए बढ़े हुए डिस्टेंस को यहां पे हम लोगों ने काउंट किया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, बढ़े हुए डिस्टेंस को जब यहाँ पे काउंट करके कैलकुलेशन किया कैपेसिटेंस का, तो ये वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, सेम C0 की, तभी जाके पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग मान ले बच्चों क्या C0 डैश, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं एज पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कांस्टेंट रहता है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा यहां पे हो जाएगा कितना, C0 डैश इक्वल टू C0 आना चाहिए। अच्छा, C0 डैश की वैल्यू कितनी है, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D प्लस 2.4 माइनस T प्लस T बाई K। अच्छा, C0 की वैल्यू कितनी है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है। ये गया, तो हमारे पास कैलकुलेशन किसका करना है, K का, तो हम लिख सकते हैं दोनों ही डिनोमिनेटर को बराबर, यहां पे क्या होगा, तो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर को जब कंपेयर किया तो D प्लस कितना है बच्चों
2.4 माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना, आई इक्वल टू कितना आ रहा है, ये डी आ रहा है। अच्छा, डी से डी कैंसिल आउट, ठीक है, और टी की वैल्यू 3 mm आपको दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2.4 माइनस 3 प्लस 3 बाई के इक्वल टू हमारे पास ये है 0। अच्छा, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 3 उधर गया और 3 बाई के कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 में से अगर 2.4 गया तो बच्चों हो गया कितना 0.6, माइनस में 0.6 उधर गया तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 0.6 दैट इज 5। तो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहा होगा इस स्लैब का, जरूर रहा होगा कितना, k इक्वल टू 5। तो इस तरीके से अगर इतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर इस क्वेश्चन में हम एक डाइलेक्ट्रिक ले लें तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच में नहीं चेंज होगी। तो चलिए बच्चों, कैपेसिटर पे और हम एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं।